हेलो फ्रेंड, जय हिंद जय भारत। आप सब लोग कैसे हो? आज आपका उज्जवल भविष्य स्पेशल एजुकेटर में स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आपने थंबनेल देख लिया होगा जिसमें स्पेशल एजुकेशन के बारे में बताया जाएगा और इस फील्ड में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और कौन कौन से एग्जाम हम फाइट कर सकते हैं इस डिप्लोमा को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस डिप्लोमा को कर रहे हो और आपको पता होना चाहिए कि पेपर किस तरह से आता है और कौन कौन से पर्सन आते हैं किस तरह से। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहना, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और जानकारी भी अच्छी प्राप्त होगी। तो इस तरह से देख लो, जैसे ये दे रखा है डीएड। ठीक है, आईडीडी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है कई बच्चों को पता नहीं होती है। देख लो, डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म होती है। कई बार तो इसी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। जिस तरह से फर्स्ट ईयर 1 साल की नहीं 2 साल की होती है ये स्पेशल जो एजुकेशन होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सेम पैटर्न रहता है पेपर का। पार्ट ए में क्या आता है, जैसे 9% आएंगे और 1 नंबर का आएगा, या तो इसमें 9 की 9 फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी। मेरा अनुमान है, जितना मैंने दिया था पेपर, तो 90% इसमें क्या आती है, फुल फॉर्म में आती है। बाकी थोड़ा बहुत और कुछ अलग भी पूछ सकता है वो। ठीक है, तो 1 नंबर में सिर्फ आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है, लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको फुल फॉर्मों की पूरी, जैसे 9 नंबर। और ये पेपर कितने घंटे का होता है वो भी बता देता हूं। 3 घंटे का पेपर होता है एक। ठीक है, और इसमें 45 नंबर लेने पड़ते हैं। 45 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, इसमें 18 नंबर लेने पड़ते हैं हमें। कितने? 18 नंबर क्वालिफाई के लिए लेने पड़ते हैं। 18 नंबर। ठीक है, क्वालिफाई के लिए, क्वालिफाई करने के लिए 18 नंबर लेने पड़ते हैं। देख लो, 9 नंबर तो सीधे आ रहे हैं, कैसे? फुल फॉर्मों से। ठीक है, फुल फॉर्म में होगी और थोड़ा बहुत अलग से पूछ लिया जाएगा, राइटिंग में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, 1 नंबर के लिए तो थोड़ा 1 लाइन में बहुत होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। पार्ट बी में 5% आएंगे। ठीक है, और 5% ही अनिवार्य है। और वो कितने नंबर के होंगे? 2 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? 2 नंबर के होंगे। और आपको ज्यादा से ज्यादा 2-3 लाइनों में लिखना पड़ेगा, 3 या 4 लाइनों में। ठीक है, 3 या 4 लाइनों में। ये कितने नंबर हो गए? 10 नंबर का ये हो गया पार्ट बी। और पार्ट ए कितने? 9 नंबर। 19 नंबर तो यहां से बन गए हमारे। ठीक है, लिखना आना चाहिए। जैसे क्षति के बारे में पूछ लेगा, विकलांगता के बारे में पूछ लेगा, अक्षमता के बारे में पूछ लेगा, जैसे एमआर के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, थोड़े थोड़े बीच बीच में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पूछेगा और अपने को 4 या 3 लाइनों में लिखना होगा और उसके रिलेटिव लिखना होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब लिखना जरूर है। तो इस तरह से नंबर हम ले सकते हैं। पार्ट सी में 6% आएंगे, जिसमें 1% होगा 3 नंबर का। कितने नंबर का होगा भाई? 3 नंबर का होगा। ठीक है, और कितने परसेंट करने होंगे इसमें? 6% होंगे आपको, इसमें 6% देंगे। ठीक है, उसमें आपको 4% करने पड़ेंगे। कितने? 4% करने पड़ेंगे और ये हो जाएगा 12 नंबर का। ठीक है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 पेज भरने हैं, 2 या 2.5 पेज भरने हैं आपको। और इतनी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, मात्राएं भी बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, राइटिंग में आएगा आपका। जो फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का सेम पैटर्न होता है, जो थ्योरी वाला पैटर्न होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल का तो अलग होता है। ठीक है, वो प्रैक्टिकल हमें करने पड़ेंगे। और जो कॉलेज संस्था में आप कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, रोज जाओ, प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल जब बच्चों से आप मिलोगे नहीं, देखोगे नहीं, उनको पहचानोगे नहीं, तो आपको कहां से पता चलेगा कि इसमें क्या विकलांगता है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, नॉन अटेंडिंग कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल भी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि हमें जरूरी थोड़ी है प्राइवेट संस्था में अच्छी सैलरी मिल रही है। ठीक है, तो वहां पर जाकर भी अपना जो नॉलेज है, ठीक है, जो स्किल है, उसको डेवलप कर सकते हैं और उसको मतलब विकसित कर सकते हैं। तो क्यों ना हम जो रोज जाएं, और इतना पैसा लगा रहे हैं इस डिप्लोमा करने में, तो हमें सीखना चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक है, और सीखते रहना चाहिए। तो आपको पता चल गया होगा, जो पार्ट सी होता है उसमें कितने 12 नंबर लेने पड़ते हैं और 6% आएंगे। ठीक है, और 4% करने पड़ेंगे और 1% होगा कितने? 3 नंबर का। आपको 2.5 पेज भरने पड़ेंगे। ठीक है, और फिर आ जाता है पार्ट बी, जो जिसमें 4% तो दिए हो रहेंगे आपको। ठीक है, 2% करने हैं और 1% कितने नंबर का होगा? 7 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 7 नंबर का होगा। ठीक है, और हमें कितने 2% करने पड़ेंगे और ये टोटल हो गए 14। और इनको जोड़ोगे आप जब 19 और 12 31 और 14 45। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे। और इतने नंबर हमें, और इसमें हमें थ्योरी, जब हम ढंग से थ्योरी को पढ़ लेंगे ना, तो थ्योरी इसकी भूलती नहीं है। ठीक है, आप थ्योरी पढ़ते नहीं हो। और जो मेरे भाई बहन ये तैयारी कर रहे हैं और स्पेशल डीएड कर रहे हैं, ठीक है,
तो इस के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा कि कौन कौन सा पेपर आता है और कैसा पेपर आता है। ठीक है, इसमें बहुत आपको पार्ट डी में मतलब कि आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना पड़ेगा। इसमें जैसे 7 नंबर का है तो कम से कम 1-2 पेज 3-3 पेज भरने पड़ेंगे और उसके बारे में पूरा डिटेल से लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर दिए जाएंगे। और मात्राओं की गलती कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लिख तो सही सकते हो, आपको याद भी है, लेकिन मात्राओं की गलती कर सकते हो, क्योंकि आप हम क्या बनेंगे इसके बाद, टीचर, वो भी स्पेशल, और हमें मात्राएं की जानकारी नहीं होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इतनी ही जानकारी देनी थी इस वीडियो में। आगे अपने स्टार्टिंग से, जैसे फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस शुरू होगा, और सेकंड ईयर है सेकंड ईयर का शुरू होगा। ठीक है, और सीक्वेंस में चलते जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, इस क्लास को, जो वीडियो है अपनी, इसको शेयर करना है, और अपने दोस्तों को जो जो कर रहे हैं, स्पेशल डीएड कर रहे हैं, तो उनको तक पहुंचानी है। और आपको किस तरह से लगी ये वीडियो, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराओ भाई। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।